सपा सरकारों में हमें जितना बदनाम किया जाता है कि इनकी सरकार मुसलमानों का, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर होता है तो वो मुस्लिम समाज का होता है। बदनाम ये होते हैं, मज़े कोई और लेके चला जाता है। और अगर इनकी सुनवाई हो रही होती तो 100 से ऊपर दंगे हो जाते, जान माल का नुकसान हो जाता, मुजफ्फरनगर के लोग अपने घरों से बेघर हो जाते अगर इनकी सरकार होती और मुस्लिम समाज की सरकार होती। और इनके जो बड़े बड़े नेता थे, इनके मंचों से धक्का जो मारा गया, क्या वो सब नहीं है? और इनके समाज, जो हमारे समाज का, चाहे वो उनकी पार्टी के नेता हैं, अगर वो आज उनके हालत देखिए जेल में, ठीक है जी। आजम खान की बात कर रहे हैं जी, अब मैं नाम क्यों लूं, क्योंकि उनकी पार्टी के हैं, मैं बीएसपी का पदाधिकारी हूं, लेकिन आते हमारे समाज से हैं। जब उनको पे भैंस चोरी, बकरी चोरी के आरोप लगे, क्या ये समाजवादी पार्टी का फर्ज नहीं बनता था कि सड़कों पे आए अपने नेता के लिए? अपना नेता, अपना कार्यकर्ता ही समझ लेते हैं। ये कानूनी कार्रवाई, ये कानून अपना काम करेगा, कोर्ट में है मामला, हम आंदोलन करके क्या करें इसमें? देखिए, ये तो कहना ही पड़ेगा उन्हें, लेकिन सही मायने में ये है, मुस्लिम समाज बखूबी जानता होगा। मुस्लिम समाज एक कोरमे में डलता है तेजपात का पत्ता, जो सारा स्वाद देता है। सारी रगड़ाई भुनाई सब तेजपात के पत्ते की होती है। और जब दस्तरखान पे वो कोरमा सज के आता है ना, उस तेजपात के पत्ते की टांग मरोड़ के झाड़ के फेंक दिया जाता है सबसे पहले, जब वो डिश सज जाती है। ये समाजवादी पार्टी और इस कांग्रेस पार्टी ने ऐसे ही इस्तेमाल करा है समाज का पिछले 70 सालों से, केवल वोट के लिए। और जब आज इनके प्रदेश अध्यक्ष कौन है भाई, आज इनके राष्ट्र महासचिव कौन है भाई? प्रतिनिधित्व देने के नाम पे ये पीछे क्यों रह जाते हैं? जब एमएलसी बनाने होते हैं तब ये मुस्लिम समाज पीछे क्यों रह जाता है? जब राज्यसभा भेजने होता है तो मुस्लिम समाज पीछे क्यों रह जाता है? सबक लेना चाहिए बहुजन समाज पार्टी से। आज के दौर में अगर देखिए, मैं आपको कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना है। देखिए मैं बताऊं आपको, मैं आपको बताऊं, मैं एक बात बताऊं। देखिए, 2014 से अगर ये प्रयास रहा मुस्लिम समाज का, तो आज ये वक्त ने साबित कर दिया और हर समाज कह रहा है कि वो मुस्लिम समाज का खास तौर से प्रयास बड़ा वाजिब था और जायज़ था कि बीजेपी को सत्ता में रोको। क्योंकि आज 2014 से लेके आज तक, और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी आ गई तो लोगों की नौकरी गई, हर समाज की गई ना। बहन बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ तो हर समाज की हुई ना। आप लोगों का तो मकसद यही ना, बीजेपी को रोका जाए, तो बीजेपी को कहा जा रहा है कि सफाई रोकेगी। देखिए, हम लोगों का मकसद, बीएसपी का मकसद, मुस्लिम समाज का मकसद और हर समाज का मकसद सिर्फ ये है, हिंदुस्तान में संविधान को अच्छे से चलाने वाली सरकार होनी चाहिए। और आज की डेट में सुनिए मेरी बात, एक मैं बहुत पते की बात बता रहा हूँ, जनता की जो सबसे बड़ी पीड़ा है आज की डेट में, अधिकारी और अपराधी पिछले 10 साल से उत्तर प्रदेश में बेलगाम हो गए हैं। अधिकारी और अपराधी, और पास्ट रिकॉर्ड बता रहा है, लोग आज कंपेयर कर रहे हैं कि ये अधिकारी भी और अपराधी भी सिर्फ एक ही नाम से डरते हैं, वो है बहन कुमारी मायावती जी। राजा भैया जेल पर, अपराधी और अधिकारी सिर्फ एक ही नाम से डरते हैं। अगर बहन जी मुख्यमंत्री है, 9 बजे का टाइम है तो 8:45 बजे अधिकारी ऑफिस में मिलता था। तो फिर वोट क्यों नहीं दिया जनता ने? वोट जनता ने वोट दिया है, कौन कह रहा वोट नहीं दिया? अगर 23%, 24, भाई राजनीतिक हार जीत का फैसला आप ये नहीं कर सकते किसी ने वोट नहीं दिया। कभी वोट कम रह जाता है, कभी ज़्यादा। ये लोकतंत्र है, जनता का अपना फैसला है, हर किसी को मौका देती है। यही तो हमारी देश की जनता की महानता है, सबको मौका देती है। और देख लिया, लेकिन अब फैसला आ गया रिपोर्ट कार्ड देने का। अब फैसला आ गया, असली फैसला कि उत्तर प्रदेश को सही हाथों में सौंपा जाए, उसके बाद देश को सही हाथों में सौंपा जाए। और ये लोगों ने फैसला कर लिया है कि बहुजन जी ने तो सरेंडर कर दिया ना, वो कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, ये इन बहकावों में आप भी मत आइए, और जनता तो खैर आने वाली है ही नहीं। बहन जी के आज उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज़्यादा सांसद, उसके बाद किसी दल के अगर सबसे ज़्यादा सांसद है, वो कौन सा दल है? बहुजन समाज पार्टी। और उस 10 सांसदों की ताकत सुनिए, खूबसूरती सुनिए। हम हिंदुस्तान एक खूबसूरत बाग है, और जब बहुजन समाज पार्टी के बाग में जनता वोट के नाम की पानी देती है ना, तो हर रंग का फूल खिलता है। आज अगर बहुजन समाज पार्टी को जनता ने थोड़ा सा वोट दिया तो यादव समाज का भी सांसद है बहुजन समाज पार्टी का, ब्राह्मण समाज का भी है, दलित समाज का भी है, मुस्लिम समाज का भी है, हर गुर्जर समाज का भी है। कौन सा ऐसा समाज? और जनता ये एहसास करिए कि जितना इस पार्टी को जितना इस पार्टी के सिंबल को वोट दबाओगे, जनता इस बात का एहसास कर रही है कि जितना हाथी का बटन दबाएगी जनता, सर्व समाज, उतना ही उसके समाज को प्रतिनिधित्व मिलेगा, चाहे वो विधानसभा में हो या लोकसभा में हो। बराबर टिकट दे रही है तो फिर वोट क्यों नहीं मिलता? देखिए, वोट जो उससे पहले मिला भी तो था, पिछली बार कम मिला, अब आगे चुनाव आने तो दीजिए। एक तरफा प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है और हर समाज का वोट मिलेगा, बिल्कुल दिल खोल के मिलेगा और आशीर्वाद के साथ मिलेगा। ओवैसी ने भी गठबंधन कर लिया, मोर्चा बना लिया तीसरा। मरता क्या ना करता, राजभर जी के साथ हो रहा था पहले तो, शिवपाल जी के साथ हो रहा था पहले तो,
ये तो भाग गए छोड़ के। और राजभर जी के साथ जो गठबंधन हो रहा था, बड़े सपने दिखाए गए, उप मुख्यमंत्री इतने बनेंगे उतने बनेंगे, क्या हुआ? अब ये सब जनता हंस रही है इन लोगों पे कि ये कुछ नहीं, मौका परस्त लोग हैं ये जितने भी हैं। और हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ हमारे राजभर साहब से और ये समाजवादी पार्टी से, इनसे गठबंधन किया है जो एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठ के कह रहे थे कि मुझे इतनी सीट दे दो, मुझे ये दे दो, बात नहीं बनी तो समाजवादी के साथ आ जाए। कल को ये 2 विधायक 3 विधायक अगर जीत भी गए, क्या अखिलेश जी गारंटी देंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी के पाले में दोबारा नहीं जाएंगे या जयंत चौधरी नहीं जाएंगे? राजभर जी का नाम लिया, उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, उनसे पूछा गया कि किसकी सरकार अच्छी लगी उनको, अभी का ही वीडियो है, उनका कह रहे मायावती की सरकार अच्छी थी। अधिकारी जो है ना टाइम से आते थे, ये हनुमान चालीसा पढ़ते थे। देखिए, जब मीडिया का कैमरा और माइक लगता है ना, तो अच्छे अच्छे झूठों के मुंह से सच निकल जाता है। तो बहन जी की तारीफ तो टिकैत साहब ने भी करी है, करते रहते हैं मंचों पे, विपक्ष भी करता है, आम जनता भी करती है। रही बात बहन जी की बुराई, भाई बहन जी ने तारीफ के काम किए हैं, उनकी सोच महान है, उनकी सोच बड़ी है, उनका दिल बड़ा है, समझ रही है? अगर उनका बस एक एजेंडा रहता है कि जस्ट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को लागू करो, और जब संविधान लागू होता है तो कॉलेज भी बनते हैं, यूनिवर्सिटी बनती है, अस्पताल भी बनते हैं, हाईवे भी बनते हैं, सड़क भी बनती है, खरंजे बनते हैं। देखिए, मेरा विचार से क्या मतलब, आप क्या पूछना क्या चाह रहे हैं? क्या कहना? उनके परिवार के जो मजबूत लोग हैं, मुझे कुत्ता बना दिया। अब देखिए, ये टीका टिप्पणी तो वो अपने ऊपर कर रहे हैं, वो जाने। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी के अभी जो हाल फिलहाल टिकट हुए हैं ना, खास तौर से मुस्लिम समाज के जो क्षेत्रीय नेता हैं, बहुत विधानसभाओं में देखिए हर जगह धोखा ही धोखा मिला है कि आश्वासन मिल गया कि तुम्हारा टिकट है, और एंड टाइम पे टिकट उनका ही करा। सिकंदराबाद हाल फिलहाल देखिए, हमारे पड़ोस में ही आती है, एक हमारी पार्टी से ही गए थे, सलीम अख्तर साहब, बेचारे कई महीनों से लगे पड़े थे, कई खूब पैसा भी खर्च हुआ, टिकट मिलेगा, टिकट मिला, टिकट किन को मिला? अपने रिश्तेदार को, जो समाजवादी का टिकट हुआ है। तो ऐसा धोखा हर क्षेत्र में किया गया है। अब इसका जवाब समाज लेगा, ठीक है? नेता को भाई हर जगह अपनी कंफर्ट देखता है, नेता अपनी अपॉर्चुनिटी देखता है, ठीक है? नेता की इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन जो मैसेज समाज में जाता है, असली फैसला वही होगा और समाज फैसला कर देगा आने वाले चुनाव में। जावेद जी, आप दादरी से आते हैं और दादरी में ही जावेद अख्तर इंस्पेक्टर हुए थे, उनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई थी समाजवादी पार्टी में। इसके अलावा जियाउल हक की भी हत्या की गई थी, और जो उन पे आरोप लगा था राजा भैया पर, वो अब सपा में जो है चाय पीने चले जाते हैं मुलायम सिंह जी के साथ में। देखिए, ये जो लिंचिंग से रिलेटेड आप मामला कह रहे हैं, मेरी नज़र में ये मेन स्ट्रीम मीडिया, भाजपा और ये समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी है, लिंचिंग को ये सांप्रदायिक रंग दे देते हैं कि एक अलग समाज के, अलग धर्म के लोगों ने एक धर्म के व्यक्ति को मार दिया। मेरी नज़र में ये गलत है। मेरी नज़र में ये जो भी भीड़ किसी निहत्थे की, किसी कमज़ोर, किसी अकेले की हत्या करती है, ये हत्या उस इंसान की नहीं, एक संविधान की हत्या है। और मारे गए थे इंस्पेक्टर। और मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं आपकी बात मान रहा हूँ, और बिल्कुल मारे गए थे, इसका जवाब भी ये समाज लेगा। और 2017 में लिया था, 2017 में भाई वोट नहीं मिला था उस आधार पे जितना ये उम्मीद लगाए बैठे थे। ये सब जनता ने यही तो सबक सिखाया था मुस्लिम समाज ने। और रही बात, देखिए, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की भी मॉब लिंचिंग हुई बुलंदशहर में, जियाउल हक साहब को भी शहीद किया गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग संविधान में भरोसा करते हैं, उनकी हत्या हुई है, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं आता। और करा किसने? जिन लोगों में कानून का डर भय नहीं है। तो जनता इस व्यवस्था को बदलने चाह रही है कि ऐसी मुख्यमंत्री को बनाओ, और ताकि वो अधिकारियों को इतना कंट्रोल में रखे कि जो भी कानून तोड़ने वाले, तोड़ना तो छोड़ो, 10 बार सोचे कानून तोड़ने से पहले। हाल फिलहाल सहारनपुर में क्या नौमान मसूद साहब, जो मसूद परिवार एक बड़ा परिवार है, उनको माननीय बहन जी ने टिकट भी दिया है, वो क्या बीएसपी से नहीं जुड़े? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी ताकत को कोई अनदेखा कर देगा? हाल फिलहाल हर समाज का आदमी जुड़ा, मदन चौहान साहब गढ़मुक्तेश्वर से नहीं जुड़े बीएसपी से, तो क्या उनके साथ वो ताकत बीएसपी को नहीं मिलेगी? दिक्कत क्या है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया बीएसपी को जो कमज़ोर तो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि बीएसपी पार्टी कम, मिशन ज़्यादा है, और मिशन हर टाइम चलता रहता है। लेकिन ये जो राजनीतिक उठापटक हो जाती हैं, अगर बीएसपी से कुछ निष्क्रिय लोग पार्टी से निकाल दिए जाएं, और उनको निकले हुए भी 1-1 साल हो जाएं, वो कल को जाके किसी पार्टी की सदस्यता ले लें, तो ब्रेकिंग न्यूज़ चलेगी कि बसपा का फलाना नेता उस पार्टी में ज्वाइन हो गया। अरे इस बात को कौन बताएगा कि बसपा से निष्कासित नेता है? विधायक, अब क्या विधायक बच्चे सब चले तो गए इधर उधर। देखिए, वो मौका परस्त लोग थे, उनकी अगर आपको ग्राउंड रियलिटी लेनी है, उनकी अगर रिपोर्ट लेनी है, उनके क्षेत्रों में जाइए। जो पार्टी छोड़ के गए हैं, उनको अंदाज़ा हो गया था कि जो बसपा का जो काम करने का तरीका है, बसपा का जो सिस्टम है, वहाँ बूथ के कार्यकर्ता को सेक्टर के, विधानसभा, जिला, मंडल, ये जब माननीय बहन जी तक रिपोर्ट पहुँचाता है ना, उस हिसाब से माननीय बहन जी टिकट डिसाइड करती हैं। और उनकी रिपोर्ट पहुँच चुकी थी कि अपने क्षेत्र में, अपने समाज के नहीं हुए,
निष्क्रिय रहे, तो उनको ये अंदाजा हो गया कि उनका टिकट कटना है। आज कितने बड़े नेता है नस्मुद्दीन सिद्दीकी, वो तो छोड़ कर चले गए पार्टी। देखिए, मुस्लिम समाज के वो कभी नेता नहीं रहे, वो मान्य बहन जी के आशीर्वाद प्राप्त मान्य बहन जी, वो क्या कभी चुनाव लड़े थे या चुनाव जीते थे? अभी हाल फिलहाल वही जिनका नाम आप ले रहे हैं लोकसभा लड़े तो जमानत जब्त क्यों हो गई? वो इतने बड़े नेता थे तो क्यों नहीं मिला उन्हें वोट? वो एक बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन पे बहन जी ने आम कार्यकर्ताओं की तरह विश्वास किया था। हाँ, सवाल उनसे ज़रूर होना चाहिए कि उन्होंने इतनी बड़ी दगा पार्टी के साथ, माननीय बहन जी के साथ क्यों करी कि बहन जी का इतना सम्मान देने के बावजूद आपने पार्टी का इतना नुकसान कर दिया। और रही बात, अगर वो नेता होते तो ज़मानत जब्त क्यों होती है अभी 2019 में बिजनौर से? तो इसका जवाब भी आम जनता को सोचना चाहिए। अभी तक मीडिया कह रही थी कि बीएसपी रेस में नहीं है, लेकिन पिछले 3-4 दिन से कहने लगी है कि त्रिकोणीय मामला त्रिकोणीय होने लगा है। देखिए, वक्त आने दीजिए। ये जो त्रिकोणीय भी आज कह रहे हैं, जैसे अभी कुछ टाइम पहले कह रहे थे कि बीएसपी रेस में नहीं है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया आज खुद ही कह रहे हैं कि भाई त्रिकोणीय हो गया। अभी एक हफ्ता और आने दीजिए, पहले चरण का चुनाव से एक हफ्ते पहले पूर्ण बहुमत की सरकार, ये मन मार के बताएंगे। बड़े इनके जी पे सांप लौटता है, बीएसपी को मजबूत दिखाने में इनके जी पे सांप लौटता है। अब वो सांप लौटता रहे, लेकिन जब उनको ये पता है कि जब चुनावी नतीजे आ जाएंगे और जवाबदेही जनता के सामने इनकी भी तय होगी, तब ये क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन आप जिस कम्युनिटी से आते हैं वो कम्युनिटी क्यों बीएसपी को वोट दे? आखिर क्या हित है बीएसपी में उस कम्युनिटी? देखिए, अगर हमारी कम्युनिटी में, मुस्लिम समाज में, अल्पसंख्यकों में, अक़लियतों में शिक्षा का कमी है, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है, ये सारी चीज़ें अगर किसी ने दी हैं, लॉ एंड ऑर्डर की अगर हमें एक बड़ी असुरक्षा महसूस होती है लॉ एंड ऑर्डर की वजह से कि भाई अगर हमारे साथ घटना दुर्घटना हो जाए हम कहाँ जाएंगे? थाने में। लेकिन हमारी सुनवाई नहीं है, कारण कि हमारा धर्म बीच में आ जाएगा। जब इस किस्म की मानसिकता वाले लोग सत्ता में या शासन में आ जाते हैं तो इस सत्ता को, इस शासन को हमें परिवर्तन करना है। और ये हमने पूर्व की सरकारों में बीएसपी की सरकारों में देखा है।